मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश था। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और मेरी माँ थी। जब हमारी शादी हुई अगले ही दिन से मेरी पत्नी ने शिकायतें करना शुरू कर दी। मेरी माँ और बहनें भी कोई कम न थी, वो भी अपने रिवायतीपन पर उतर आई थी। मेरी पत्नी रोज़ मुझे बताती, आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसने ये कहा, उसने वो कहा। मेरी माँ अपने बुढ़ापे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरी माँ का बचपन और सारी जवानी किसी मॉडल लड़की की तरह गुजरी थी। और मेरी पत्नी भी बहुत ही मॉडल टाइप की लड़की थी। उससे मेरी पसंद की शादी थी। मैंने उसे एक पार्टी में देखा और पसंद कर लिया था और अपनी माँ से ज़िद करके उस लड़की के घर भेजा था कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि किसी अच्छी और घरेलू लड़की से शादी करना। मैंने अपनी पूरी जवानी ऐसे ही ऊपर वाले से दूर रहने में निकाल दी है। अब मुझे एहसास हुआ है कि ये बहुत गलत है। हमें अपने ऊपर वाले से दूर नहीं रहना चाहिए। और तू भी ऐसी ही पत्नी लाने को कह रहा है। मेरी बात मान, मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छी घरेलू लड़की लेकर आऊँगी। लेकिन मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उसी लड़की से शादी कर ली, जिसे सारा दिन बस बनना संवरना टीवी पर मूवी देखने का शौक़ था। मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे आते थे, जिनको वो ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही थी कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में एक भी अच्छा काम किया हो तो वो आपके लिए ढाल बन जाती है और आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल लेती है। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो सारी ज़िंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया है। पहले मैं अपनी माँ को बहुत समझदार समझता था और वो मेरी पत्नी के साथ हमेशा बुरी तरीके से पेश आती थी। उन्होंने उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी कोई बेटी समझता ही नहीं। जब एक औरत को सारा दिन उसकी सास और नंदे जलील करें, उसे तंग करे, शाम को अपने पति से अपने दिल की बात नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? जाहिर है उसका मूड ख़राब ही होगा। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन मैं जब भी कमरे में आता वो मुंह फुलाकर बैठी होती थी। उसकी ज़ुबान पर शिकायतें होती और 1 डेढ़ घंटा तो यही शिकायतें करते और उसे मनाने में निकल जाया करता था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, या मैंने इसलिए शादी की थी। मैं तो परेशान हो गया था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी पत्नी अकेली थी, दूसरी तरफ वो तीनों माँ बेटी थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और उसके लिए रिश्ता तलाश किया। जल्दी में मुझे जो रिश्ता मिला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे इस बात का खुद भी पता था। मैंने अपनी माँ को बता दिया कि लड़का पहले से शादीशुदा है, लेकिन 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी ने तलाक ले ली थी। मेरी माँ ने कहा, 1 महीने के बाद लड़की ने तलाक क्यों ली थी? लड़के के अंदर कोई कमी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, बस वो लड़की खुद ही रहना नहीं चाहती थी। लड़का बहुत अच्छा है। खैर, मेरी माँ ने मेरी बात मान ली, क्योंकि घर का खर्च मैं ही चलाता था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी वहीं करवा दी। मेरी बहन भी रिश्ते के लिए मान गई थी, क्योंकि लड़का देखने में शक्ल सूरत का काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मगर फिर भी मैंने अपनी बहन की शादी उसी लड़के से करवाई थी। बहन की शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उससे कहा, अब तुम खुश हो ना? मेरी बहन तुम्हें तंग करती थी, अब देखो वो अपने घर चली गई है। उसने कहा, अंजू चली गई है तो क्या हुआ, आंचल तो अभी भी यहीं है। मैंने कहा, पर वो तो अभी बहुत कम उम्र है, उसका क्या कर सकते हैं? 3-4 साल तक तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? कम उम्र लड़कियों की शादी तो और जल्दी हो जाती है और वो बदले में कोई दहेज भी नहीं मांगते। इसलिए उसके लिए भी रिश्ता तलाश करो, ताकि मेरी मुसीबतें कम हो जाएं। मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, इन सारे झमेलों के बीच नहीं। तुम्हारी माँ बहन मेरी खूबसूरती से जलती हैं, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने ढूंढती हैं। देखो मेरी स्किन भी बहुत ख़राब हो गई है, मुझे तो अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिलता। तुम्हारी माँ और बहन तो महारानी बनकर बैठ जाती हैं और घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने उसके आंसुओं को साफ किया और कहा, अच्छा तुम नाराज़ मत हो, तुम्हारे हिस्से का काम होगा तो मैं कर लूँगा। मेरी पत्नी ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी तकलीफ़ को मैं नहीं देख सकता था। मैं भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया है दूसरी के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है? और फिर वो ठीक ही तो कह रही थी। मेरी पत्नी, कम उम्र लड़कियों के रिश्ते वैसे भी जल्दी हो जाते हैं और फिर इससे कौन सी हमें नौकरी करवानी थी? टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा था। जब मैंने अपनी माँ से बात की तो माँ ने कहा, बेटा अंजू की शादी जहाँ की है वो वहाँ खुश नहीं है।
उसके घर वाले बड़े अजीब से लोग हैं। मैंने माँ से कहा, माँ, अगर आप दूसरों की बेटियों को तंग करेंगी तो आपकी अपनी बेटियों के साथ भी वही होगा। मेरी माँ ने कहा, हमने तो तेरी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से खाती पीती है। मूड होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती। मैंने कहा, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरे दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ मत बोलो। मेरी माँ ने कहा, तूने कभी हमारी बात मानी है, इसलिए हम तुझे कुछ बताते ही नहीं। तुझसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर उन्होंने ये टॉपिक छोड़ दिया। कहा कि मैं छोटी बेटी की शादी अभी करना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। मैंने कहा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर आंचल खुश रहेगी। अंजू इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आंचल की उम्र अभी कम है, इसलिए उसका रिश्ता आसानी से मिल गया है। वो लोग कल ही आना चाहते हैं। मैंने माँ से झगड़कर ज़बरदस्ती अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। वो लोग बहुत अमीर थे, उन्होंने दहेज भी नहीं मांगा था। इस बात पर मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे। लेकिन शादी के बाद ये लोग भी मेरी बहन को तंग करने लगे, और वजह थी, लड़का गलत आदतों का शिकार था। वो रात रात भर गायब रहता, शराब के नशे में मेरी बहन आंचल को मारता था। माँ मुझे बताती तो मैं कहता, लड़की के ससुराल में प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। मेरी पत्नी भी जाकर अपने घर वालों को बताती होगी, जो आप लोग उसको इतना तंग करते हैं। तो उसके घर वाले भी तो कहते होंगे कि हमारी बेटी अपनी ससुराल में खुश नहीं है। मेरी पत्नी को दुख ना दिया करें, तब आपकी बेटियां भी खुशी खुशी रहेंगी। मेरी माँ ने मुझे कहा, तू मेरा एक ही बेटा है, तुझे मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है, लेकिन तू बिल्कुल अपनी पत्नी के पल्लू के साथ बन गया है। बेटे ऐसे नहीं होते, माँ और बहनों का भी कुछ हक होता है। मैंने कहा, बहनों की शादी करवा तो दी है, अब इससे ज़्यादा मैं कौन सा फ़र्ज़ पूरा करूँ। अब उनके घर की प्रॉब्लम है, वो खुद ही सुलझा लेंगी। और आपका भी फ़र्ज़ है कि हमारे घर के माहौल को और ख़राब ना करें, क्योंकि मैंने दोनों बहनों की शादियाँ करवा दी हैं। अब आपने मेरी पत्नी के साथ ही इस घर में रहना है। आप उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगी तो वो आपकी खूब देखभाल करेगी। अब मेहरबानी कीजिएगा और इस घर का माहौल ख़राब मत करना। लेकिन अगले दिन ही मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो वो बैठी रो रही थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे कहा है कि मेरी दोनों बेटियाँ घर से चली गई हैं, अब तूने ही सारे घर के काम करने हैं। मैंने कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू है ना नौकरानी, तू ही घर के सारे काम करेगी। अब आप ही बताइए, क्या मैं नौकरानी हूँ? क्या मेरी शक्ल नौकरानी जैसी है? मैंने कहा, ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया? तुम कहाँ से नौकरानी लगती हो? तुम तो किसी बड़े महल की मलिका लगती हो। मैं अपनी पत्नी की तारीफ़ें करने लगा, उसे मनाने लगा, लेकिन मेरी पत्नी कहने लगी, मुझे नहीं लगता इस घर में मेरा गुजारा होगा। अब तो आपकी माँ मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म करेगी, और उनको रोकने वाला भी कोई ना होगा। उन्हें किसी बात का डर नहीं। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें मेरी माँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपना ख्याल रखो, तैयार हुआ करो, ताकि मैं तुम्हें देखूं और खुश हो जाऊं। मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाती है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। दोनों बहनों की शादी करना, नौकरानी रखना, अपनी पत्नी के नखरे उठाना, माँ की दवाइयों का बिल भरना, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरी माँ रोज़ मुझसे शिकायत करती कि जहाँ तुमने बहनों के रिश्ते कराए हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। अंजू का पति अभी तक अपनी पहली पत्नी को नहीं भूला है, उसी के चक्कर में लगा रहता है। और आंचल का पति शराब के नशे में उसे मारता है। तुमने बिना सोचे समझे रिश्ते कर दिए हैं। तुम उन लोगों से जाकर बात करो कि वो मेरी बेटियों को तंग क्यों करते हैं। अब मैं भला क्या कह सकता था किसी के घर जाकर कि मेरी बहन को क्यों तंग करते हो। वो उनके घर की समस्या थी, वो खुद ही देखते। और फिर शादी के बाद तो ये छोटी मोटी समस्याएं होती ही रहती हैं। मेरी पत्नी का भी एक भाई था, वो कभी मेरे पास नहीं आया था ये कहने के लिए कि आपने मेरी बहन को किस हाल में रखा हुआ है। तो फिर मैं कैसे जा सकता था उनके घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से सास बनी है बिल्कुल ही बदल गई हैं। मेरी पत्नी ने कहा, देखो, अगर इन लोगों ने मेरे साथ बुरा ना किया होता तो आज तुम्हारी बहनों के साथ बुरा ना होता। ऊपर वाला सिर्फ एक का नहीं, सबका है, वो सबको देखता है। मुझे मेरी पत्नी की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो बहुत मासूम थी। एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने कहा, तुमने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। मैंने कहा, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बाद में अपनी पसंद का गिफ्ट लोगी। बताओ तुम क्या लेना चाहती हो। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। मैंने सोचा मेरी पत्नी जो भी मांगेगी मैं उसे ला दूंगा। वो तो मुझसे मेरी जान भी मांगती तो भी मैं उस पर कुर्बान हो जाता,
क्योंकि मैं तो उसका दीवाना था। सारे दोस्त मुझसे चिढ़ते और सारा ख़ानदान हैरान था कि इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की मुझे कैसे मिल गई। मेरी पत्नी ने कहा कि आपको सैलरी से मेरा गिफ्ट नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या इतनी महंगी चीज़ है? उसने कहा नहीं, वो चीज़ पहले ही आपके पास मौजूद है, आपने बस वो मुझे दे देनी है। मैंने कहा फिर तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। वो कौन सी चीज़ है? उसने कहा आपका ये घर आप मेरे नाम कर दें। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये घर तो मेरी माँ के नाम था। उसने कहा कि कहते हैं ना, औरत का कोई घर नहीं होता, बाप के घर पैदा होती है तो सब कहते हैं अपने पति के घर जाना है। जब पति के घर आती है तो वो भी उसका घर नहीं होता, कहते हैं पराए घर से आई है और ये उसके पति का घर है। जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर अपने बेटे के घर में रहती है। अगर औरत पर कोई एहसान करना चाहते हो तो उसको घर बना कर दे दो। मैं अपनी पत्नी का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं घर ये तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब खुश? उसने कहा हाँ, बहुत खुश। उसने मेरी बहुत तारीफ़ की और मेरे गले लग गई। मेरे लिए अपने हाथों से मेरी पसंद का खाना बनाया, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें की। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कि मैं कुछ दिन में कागजात बनवा लूँगा, फिर माँ से कहूँगा कि वो उन पर दस्तखत कर दे। अगले दिन मैं शाम को माँ के पास चला गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि बड़े दिनों के बाद आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? कैसे हो बेटा, ठीक तो हो ना? मैं उनके पाँव दबाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, माँ देखिए आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा ही है ना? मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा तेरा ही है। तेरी बहनों का जो हक है वो उनको दे दिया जाएगा, बाकी सब कुछ फिर तेरा ही है। मैंने बड़े प्यार से कहा, और जो कुछ मेरा है वही सब कुछ मेरी पत्नी का है ना? माँ ने कहा, हाँ है। ये घर तो पापा का था लेकिन उन्होंने आपके नाम कर दिया है। मेरी माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा, फिर जो मेरा हिस्सा है वो मेरी पत्नी का ही हुआ ना? माँ ने कहा, हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फिर मैंने कहा कि ये घर मेरी पत्नी के नाम कर दे, क्योंकि जो कुछ मेरा है वही मेरी पत्नी का भी है। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या हुआ माँ, आप क्या सोचने लगी? आप ये घर अपनी बहू के नाम कर दे और ये सोचे कि आपने ये घर मेरे नाम कर दिया है। मेरी माँ ने कहा, देखो जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। तूने पहले ही मेरी बेटियों की शादी अपनी पत्नी के कहने पर पता नहीं किन लोगों में कर दी है, और अब वो पूरी तरह से परेशान है अपनी ससुराल में। पहले उनको उनका हिस्सा दूंगी ताकि उनकी ज़िंदगी से कुछ परेशानियां ख़त्म हो सकें। अपनी पत्नी के कहने पर तुमने मेरी सबसे छोटी बेटी आंचल की भी इतनी कम उम्र में शादी कर दी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं 3-4 साल तक उसकी शादी न करती, और तुमने उसको ससुराल की आग में झोंक दिया है। अभी से उसको घर गृहस्थी की चक्की में पीस दिया। ये घर मैं कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तुम्हारी पत्नी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में है तब तक तो हरगिज़ नहीं, या फिर यूँ कह लो कि अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है जो रवैया तुम्हारा मेरे साथ है, तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ है, उसके बाद ये घर मैं तुम्हारी पत्नी के नाम कर दूँगी? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी पत्नी को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही बुरी औरत है। मेरी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। फिर कहने लगी, ये सब कुछ तुझे तेरी उसी चालाक पत्नी ने सिखाया है। मैं सब जानती हूँ। मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। वो ये फैसला नहीं करेगी, ज़मीन को ऐसे ही लावारी छोड़कर चली जाएगी, लेकिन कभी भी ये घर अपनी ज़िंदगी में मेरी पत्नी के नाम नहीं करेगी। मैं अपनी पत्नी की बातों में पहले ही आ गया था। अब उसने मुझे ताने देने शुरू कर दिए थे। उसने कहा, बड़े प्यार से बात करने गए थे, लेकिन मुझे पता था तुम्हारी माँ कभी भी ये घर हमारे नाम नहीं करेगी। मुझे माँ पर अब बहुत गुस्सा आने लगा था और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैं घर आया तो मेरी माँ के साथ मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा था। मेरी माँ उसे बहुत बातें सुना रही थी। मैंने ये सब देख लिया था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। मेरी माँ किसी बात पर चीख चीख कर मेरी पत्नी को बातें सुना रही थी। मैंने जब पूछा कि मेरी पत्नी से झगड़ा क्यों कर रही थी, तो मेरी माँ कहने लगी, ये मुझे कल की बची हुई सब्ज़ी दे रही थी जिसमें से बदबू आ रही थी। मेरी पत्नी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब्ज़ी सुबह बनाई है और तुम्हारी माँ ड्रामा कर रही है। ये सब देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास था। मैंने कहा, माँ आप इस उम्र में झूठ बोलती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई आपकी उम्र है घर में झगड़ा करने की? आपको तो घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर हम बच्चे भी आपस में झगड़ते हैं तो आपको हमारी आपसी सुलह करवानी चाहिए, बल्कि आप तो खुद ही घर में झगड़े करती रहती हैं। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। खैर, उनको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन के बाद रोज़ झगड़े होने लगे थे।
मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से परेशान हो गया था। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि अपनी माँ को घर से निकाल दो, ये बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है। कुछ दिन घर से बाहर रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर ये घर भी हमारे नाम कर देगी। मुझे अपनी पत्नी का ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो। जब माँ घर से बाहर जाएगी और परेशान होगी, इधर उधर धक्के खाएगी, तो खुद ही इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्से में कहा, आपने मेरी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया, चीखा, चिल्लाया, उन पर इल्ज़ाम लगाए। वो हर बात पर सफाई देती रही। उसके बाद वो अपने मगरमच्छ के आंसू भी बहाती रही कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो जैसा कहती है मैं वैसा ही करती हूँ। उल्टा तुम्हारी पत्नी ही मुझे तंग करती है। लेकिन मैंने अपनी माँ की एक ना सुनी और उनका हाथ पकड़ा और कहा, बस मेरे घर से निकल जाओ, ये घर मेरा है, आप इसमें नहीं रहेंगी। अगर ये घर मुझसे लेना है तो जाकर कोर्ट में केस करे। मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी, रोना शुरू कर दिया। रात का समय था, लेकिन ज़्यादा अंधेरा नहीं हो पाया था क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो सब तरफ लोग जाग रहे थे। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। एक आदमी मेरी तरफ आया। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो बेटा? अपनी माँ के साथ ये जुल्म कर रहे हो? क्यों अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो? मैंने कहा, ये मेरी माँ नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। फिर मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे थी, ये सब कुछ देख रही थी। मैं अपनी माँ को घसीटते हुए बाहर ले आया। शोर शराबे की वजह से मोहल्ले के सारे लोग अपने घरों से निकल आए थे। मैंने कहा, जिसको ज़्यादा हमदर्दी है वो इस बुढ़िया को उठाकर अपने घर ले जा सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। हम लोगों ने घर में कदम रखा ही था और दरवाज़ा बंद किया ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सारी ज़मीन कांप रही है। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि जलजला रहा था। हम लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से दरवाज़ा लॉक हो गया था। शायद मैंने ही लॉक किया था कि मेरी माँ घर के अंदर ना जाए, मगर चाबी मेरी जेब में नहीं थी, पता नहीं कहाँ गिर गई थी। हम बाहर नहीं निकल पाए। हमारे घर का आधा हिस्सा गिर गया था। मेरी पत्नी के ऊपर बहुत सारा मलबा गिर गया था और मेरे ऊपर भी काफ़ी सारा मलबा गिरा था। आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी और रो रही थी। मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने रोते हुए बताया कि तुम्हारी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, वो अभी तक बेहोश पड़ी है। मेरे दोनों पैरों पर घर की छत का एक हिस्सा गिर गया था। मेरे दोनों पैर ही बेकार हो गए थे। ऊपर वाले ने मेरे ऊपर ये कैसा कहर तोड़ा था। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है, तो मैं व्हील चेयर पर अपनी पत्नी से मिलने गया था। और जो बातें मरने से पहले मेरी पत्नी ने कही, मेरी रूह कांप गई थी। मेरी पत्नी ने अपनी सारी गलतियां मान ली थी। उसने कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा दिल तुम्हारी माँ और बहनों की तरफ से बुरा किया था। मैं चाहती थी कि इनसे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपनी चाल में कामयाब रहती। तुम्हारी दोनों बहनों की मैंने शादियाँ करवा दी, तुम्हारी माँ को भी मैंने घर से निकलवा दिया। लेकिन मैं भूल गई थी कि कोई मुझे देख रहा है और उसने मुझ पर अजाब तोड़ दिया है। शायद अब मैं बच ना सकूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपसे और आपकी माँ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरी पत्नी को माफ़ कर दिया था और मैंने भी अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास करके अपना सब कुछ खो दिया था। मुझे अब सब समझ आ गया था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हुआ था। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, माँ, मुझे तेरी बद्दुआ लग गई है। माँ ने कहा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। माँ बाप तो कभी औलाद को बद्दुआ देते ही नहीं। हाँ, जब उनका दिल दुखाया जाता है तो टूटे दिल की सदा आसमान को हिला देती है। मोहल्ले के बाकी किसी भी घर को नुकसान नहीं हुआ। मेरी खूबसूरत पत्नी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, अब ज़मीन के नीचे दफन हो चुकी थी, क्योंकि उसने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मेरी बहनों के घर भी ठीक से बस न सके थे, वो बहुत तकलीफ़ उठा रही थी। मेरी माँ को भी मैंने बहुत दुख दिए थे। अब मैं अपने कदमों पर चल नहीं सकता था। मेरे सारे काम मेरी माँ करती है और मेरी बहन, जिनको मैंने कभी कुछ नहीं समझा, वही आज अपनी जमा पूंजी से मेरा थोड़ा बहुत इलाज कर रही हैं। कुछ समय बाद मैं इस काबिल हुआ हूँ कि थोड़ा बहुत घर पर बैठकर काम कर लेता हूँ। अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मैंने एक छोटी सी दुकान घर की बैठक में बना ली है। मेरी बीमारी पर मेरा सारा पैसा खर्च हो गया था
और मैं अभी तक अपाहिज हूँ। अब मैं व्हील चेयर का सहारा लेता हूँ। मेरी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। शायद मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, तो ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। जिसके लिए सब कुछ किया वो इस दुनिया से जा चुकी है। दिल कहता है वो बहुत बुरी थी, उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन फिर दिल के दूसरे कोने से आवाज़ भी आती है कि मैंने अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत की थी, और उसकी मोहब्बत में अंधा होकर ही मैंने वो सब कुछ किया था जो ऊपर वाले को बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं पता था कि उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। वो ये गलत काम न करती तो आज हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला बुरे इंसानों के साथ बुरा करता है, लेकिन अच्छों के साथ अच्छा करता है। मेरी बहनों के पति भी सुधर गए थे और अपनी पत्नियों को बहुत ही प्यार से रखने लगे। अब मेरी दोनों बहनें अपने घर में बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और मैं अपने किए की सज़ा काट रहा हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।